तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 5 एंड क्लास 8 की पास प्रमोशन पॉलिसी 2026 को, यानी पासिंग क्राइटेरिया क्या है 2026 की, इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि 5 में और 8 में बच्चे कंपार्टमेंट फेल होते हैं, तो ध्यान से समझ लो रिजल्ट आने से पहले। इससे पहले क्लास 9th का एंड क्लास 11th का अपलोड कर चुका हूँ, देख लेना बच्चे। चैनल पर विजिट करके सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ध्यान से समझ लो। जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ है वो 20 नंबर में कन्वर्ट होगा। जो एनुअल हुआ है वो 50 नंबर में कन्वर्ट होगा। यानी कि मिड टर्म का 20 नंबर लगेगा, एनुअल का 50। ये 50 में से आपका लगने वाला है, ठीक है। तो 50-20 ये हो जाएगा 70, और साथ में 30 नंबर आपका इंटरनल का रहेगा, तो 70 + 30 हो जाएगा 100। तो हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का रहने वाला है। अब 30 नंबर जो आपका इंटरनल होगा उसमें क्या ध्यान रखना है, ध्यान से देखो। अटेंडेंस आपकी 5 मार्क्स में कन्वर्ट होगी जो स्कूल आप जाते हो, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देख लो, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, असेसमेंट, पीरियोडिक टेस्ट, इन सभी के 5 मार्क्स लगने वाले हैं। टोटल ये हो जाएगा, ध्यान से देख लो, 30। कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। अब इसके बाद में आपने सही परफॉर्मेंस स्कूल में किया है, आपकी अटेंडेंस सही है, सारे टेस्ट दिए हो, कॉपी टाइम पर चेक करवाए हो और प्रोजेक्ट फाइल जमा किए हो, तो 30 नंबर आपको 30 में से 28-29 तक मिल जाएगा, ध्यान रखना। और मिड टर्म का जो पेपर दिए हो वो 20 में कन्वर्ट होगा, एनुअल वाला 50 में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो अगर आप मिड टर्म में मान लो फेल हो, ठीक है ना, तो एनुअल में कैसे पास होगे, कितना नंबर चाहिए, और एनुअल में भी फेल हो तो टोटल आपको मिड टर्म, एनुअल और इंटरनल असेसमेंट को मिलाकर 33 लाना है। तो ध्यान से पूरी बात को समझ लो, ठीक है। और यहाँ पर अटेंडेंस का रूल मेंशन है कि अगर आपकी अटेंडेंस 75 तक है तो एक भी नंबर नहीं लगेगा, 76 से 80 के बीच में 1 नंबर लगेगा, 81 से 85 के बीच में 2 नंबर लगेगा, 86 से 90 के बीच में 3, इसी प्रकार यहाँ पर मेंशन है, ठीक है ना। सेम पासिंग क्राइटेरिया क्लास 8th के लिए है, दोनों सेम है, तो कोई एक समझ लो, दोनों क्लास के लिए सेम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, पासिंग क्राइटेरिया जो है क्लास 8 एंड 5 के लिए सेम है, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लो, यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, मिड टर्म 20 में कन्वर्ट होगा, एनुअल एग्ज़ाम 50 में कन्वर्ट होगा, 70 हो जाएगा। यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट के बारे में मेंशन किया गया है, 5 नंबर जिस चीज़ के लग रहे हैं, टोटल 30 का ये हो जाएगा। तो 30, 20, 50, 100 नंबर का हो जाएगा। ओवरऑल मिलाकर मान लो आप मिड टर्म में फेल हो तो टेंशन नहीं लेना है, एनुअल में 25% लाने हैं, यानी कि 60 में से आप 15 लाओगे तब भी पास हो, या फिर आप 50 में से 13 लाए हो तब भी पास हो। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया, आराम से पढ़ लो, ठीक है। अब मान लो आप ये अचीव नहीं कर पाए, ठीक है ना, आप इतना स्कोर नहीं किए हो, तब भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तब भी पास हो जाओगे। कंडीशन क्या रहेगी? मिड टर्म प्लस एनुअल प्लस इंटरनल असेसमेंट, तीनों को मिलाकर लाना आपको 33, कितने में से? 100 में से। अब 100 कैसे हो गया? 20 मिड टर्म, 50 एनुअल, 30 इंटरनल, ठीक है। तो 100 हो जाएगा ये ऐड करके, ठीक है, इतना लाना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इंटरनल असेसमेंट 30 का होता है, तो स्कूल टीचर आपको 25 दे देते हैं, किसी किसी बच्चे को 30 तक मिल जाता है, अगर उसने टाइम पर कॉपी चेक करवाया है, सारा काम कंप्लीट किया है, ड्यूटी दिया है, फाइल दे रखा है, अटेंडेंस बढ़िया है, तो इतना मिल जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। एनुअल में मान लो 10 ला लिए हो तो 35 हो गया, 33 चाहिए, पास ऐसे भी हो जाओगे। और मान लो मिड टर्म में भी कुछ है तो वो भी ऐड हो जाएगा, इसी प्रकार आप पास हो जाओगे, ठीक है। अब आगे बताया गया कि जो बच्चे मिड टर्म प्लस एनुअल प्लस इंटरनल असेसमेंट को मिलाकर भी 33 नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, वो पास होंगे या नहीं होंगे? तो वो भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ग्रेस प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है कि ग्रेस उनको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 10 मार्क्स का ग्रेस मिलने वाला है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि 10 मार्क्स का ग्रेस उन बच्चों को मिलेगा जो बच्चे, यहाँ पर मेंशन किया गया, 50 में से 13 लाए हैं। 50 में से कितना लाए हैं? 13 एनुअल एग्ज़ाम में, या फिर 60 में से 15 लाए हैं, 25%, यहाँ पर मेंशन है। तो उनको ग्रेस मिलेगा कितने नंबर का? 10 नंबर का मिलने वाला है, यहाँ पर मेंशन किया गया है 33% कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ध्यान रखना, ये 10 नंबर का ग्रेस तभी मिलेगा जब आप 25% लाए हो,
50 में से 13 या फिर 60 में से 15 ध्यान रखना। और एक सब्जेक्ट में कितना आपको ग्रेस मिल सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है आपको 5 नंबर का ग्रेस, यहाँ पर मेंशन किया गया है। ध्यान से पढ़ लो 33% कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो 5 नंबर का ही ग्रेस आपको मिलेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी जो 5 नंबर का ग्रेस बचेगा किसी दूसरे सब्जेक्ट में ऐड कर दिया जाएगा। अगर मान लो ग्रेस देने के बाद भी आप पास नहीं हो रहे, पहली बात तो अगर ग्रेस के साथ आप पास हुए हो तो आपके रिजल्ट में प्रमोटेड लिखा होगा। क्या लिखा होगा? प्रमोटेड, ठीक है, प्रमोटेड लिखा होगा। अगर ग्रेस के साथ पास हो तो, विदाउट ग्रेस पास हो तो पास लिखा होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अगर विदाउट ग्रेस पास हो तो आपके रिजल्ट में पास लिख कर आएगा, अगर ग्रेस के साथ पास हो तो प्रमोटेड लिख कर आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, प्रमोटेड लिखा होगा, ठीक। अब मान लो जो बच्चे कंपार्टमेंट हो गए हैं, ग्रेस देने के बाद पास नहीं हुए, तो उनके लिए एक मुश्किल बढ़ जाएगी। वो क्या है? ध्यान से देखो, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो बच्चे कंपार्टमेंट होंगे उनको 25% लाना पड़ेगा री एग्ज़ाम में, ठीक है ना। री एग्ज़ाम में पास होने के लिए 25% लाना पड़ेगा, यानी कि 70 में से 18 नंबर कम से कम लाने हैं उनको, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मेंशन है कि उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। जो बच्चे कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देंगे उनको ग्रेस मार्क्स 10 नंबर का जो दिया जाता है नहीं मिलेगा, ये केवल एनुअल एग्ज़ाम में ही मिलने वाला है। वो भी सारी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं तो कंपार्टमेंट वाले बच्चे ग्रेस मार्क्स नहीं पाएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यही क्राइटेरिया आपकी है 2025-26 की। आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, ओके।